हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ रेमेडीज़ लेके आई हूँ। जैसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि हम पे ब्लैक मैजिक करा हुआ है या फिर बुरी नज़र लगी हुई है, तो वो हम कैसे पहचानें कि हमारे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है ना। उसकी रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे पता कर सकते हैं। दूसरी बात, मुझे कमेंट बॉक्स में किसी ने कहा था कि मैं जर्नी में चल रही हूँ और इस जर्नी के लिए आप मुझे कुछ एडवाइस दीजिए। तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी जर्नी में रहते हैं तो हमें पूरी तरीके से भगवान को सरेंडर करना होता है। ठीक है, उनके शरणागत होना पड़ता है। जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो सब उनकी इच्छा समझ के हमको स्वीकार करना पड़ता है। खुद पे फोकस करना है और आगे बढ़ते रहना है, तो ये जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो हम इस जर्नी से बाहर भी निकल सकते हैं। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है आज। तो इस जर्नी से हम बाहर भी निकल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 3 महीने तक कंटिन्यू डिवाइन को ऐसा रिक्वेस्ट करना है कि मैं इस जर्नी से बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं इस जर्नी से बाहर निकलना चाहती हूँ। ऐसे 3 महीने तक आपको डिवाइन को बोलना पड़ेगा कि मैं ये जर्नी में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं इस जर्नी से बाहर आना चाहती हूँ। ठीक है ना। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल राय मानेंगे तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो अभी तो वो आपको इस जर्नी से बाहर निकाल देंगे, लेकिन वापस से जब आप जन्म लोगे तब आपको वापस से इसी जर्नी को फेस करना पड़ेगा। ठीक है ना। और फिर वो जो जर्नी आपको मिलेगी वो इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे होगी और बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई होगी। तो जब आपको ये फेस तो करना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इस कार्य को पूरा नहीं करोगे तब तक आपको सॉरी, मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, तब तक ये जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप इसी जन्म में इस जर्नी को पूरी करने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैं बताना भूल गई थी। कमेंट बॉक्स में कहा मुझे किसी ने कि मैडम बताना भूल गए हो आप। तो मैं सबसे पहले आपको रेमेडी बता देती हूँ। मैं आपको 2 रेमेडी बताऊँगी, एक स्टार्टिंग में अभी बता रही हूँ और एक ये वीडियो एंड होने पे बताऊँगी। तो पहली जो रेमेडी है वो ये है कि हम कैसे पता करें कि हमारे ऊपर या फिर हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, कोई इविल एनर्जी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप शुक्रवार के दिन, ठीक है ना, शुक्रवार के दिन आप 1.25 किलो पालक लेके आना। 1.25 किलो पालक आप घर लेके आओ और आपके घर में जितने भी रूम है, लेट बाथ को छोड़ के, और लेट बाथ में आपको ये नहीं यूज़ करना है। आपके घर में जितने भी रूम है वो थोड़ा थोड़ा पालक आप सब जगह रख दो, जितने भी रूम है। ठीक है ना। और शुक्रवार को लेके आना है 1.25 किलो पालक। अपने घर के जितने भी रूम है उसमें वो थोड़ा थोड़ा पालक आप रख दो। और दूसरे दिन, शनिवार के दिन, जब सनसेट होता है, धरधरी टाइम होता है, उस वक्त आप वो सारे पालक को उठा लो और जाके गाय को खिलाओ। ठीक है ना। अगर गाय वो पालक खा लेती है, इसका मतलब आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर गाय वो पालक नहीं खाती है, ठीक है, या पालक खाने में कुछ आनाकानी करती है, तो आप समझ जाना कि आपके घर में या आपके ऊपर कुछ न कुछ नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है। तो ये मैंने आपको रेमेडी बताई है कि कैसे पता करें कि आपके ऊपर कोई एनर्जी है इस टाइप की। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं इस नेगेटिविटी की जो एनर्जी, इससे कैसे दूर रहा जाए, कैसे इसको दूर करा जाए, उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है। आज मैं आपके पार्टनर की रीडिंग नहीं करके मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालूंगी कि आपको डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प।
divine help me, please divine help me. देखिए वो ज़बरदस्त गाइडेंस आई है आपके लिए। देखिए ये 5 कार्ड निकाले हैं मैंने, ठीक है ना। पहला कार्ड है किसी पे आपको भरोसा नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि जिस पे आप ज़्यादा भरोसा करोगे वही आपकी जड़ें काटेगा, इसलिए आपको किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। दूसरा, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहो। आप जितना आप कर सकते हो आपकी लाइफ में उतना ही करो। आप आपकी तरफ से पूरी कोशिश करो, उसमें आलस मत करो, लेकिन जितना कर सकते हो उतना ही करो, स्ट्रेस मत लो, ठीक है ना। और बस खास बात यही है कि किसी पे भरोसा मत रखो, ठीक है ना। बात करो भलाई, लेकिन जो अपने मन की बात होती है वो जिसको भी आप बता रहे हो सोच समझ के बताओ, क्योंकि वही इंसान ऐसा होगा जो आपके पीछे वार करेगा, ठीक है ना। सेकंड है कि जो भी चीज़ें आपसे छूटी है आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें आपसे छूटी है, आपसे दूर गई है, आप उनके ऊपर फोकस नहीं करके खुद के ऊपर फोकस करो। अगर जिनको भी मेडिटेशन आता है वो मेडिटेशन करो। वो जो हीलर है, अगर रेकी हीलर हो, जिसको रेकी आती हो, वो खुद की हीलिंग करे या फिर हीलिंग करवा ले किसी से, ठीक है ना। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ना आप रेकी हीलर हो, ना आपको मेडिटेशन आता है, तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप डिवाइन से कनेक्ट रहो, ठीक है ना। जैसे अपन बात नहीं करते, अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, ऐसे आप डिवाइन से बात करो। जैसे मैं ठाकुर जी की शरण में हूँ, ठीक है, मेरे कान्हा की शरण में हूँ मैं, तो मैं अपनी जो भी बात होती है उनको बोलती हूँ और ऐसे बात करती हूँ जैसे वो मेरे सामने ही हैं, ठीक है ना। ऐसे तो कण कण में भगवान बसे हुए हैं, तो आपको ये जो भी बात है अपने इष्ट को बोलो, उनसे कनेक्ट रहो आप, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी एनर्जी हाई होगी, जो कि आपके लिए आगे का रास्ता खोलेगी। आपको क्या करना है कि थोड़ा नज़र घुमाओ, देखो कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं, बस आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। आप बस एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हो कि मेरा पार्टनर, बस मेरा पार्टनर, ठीक है। वो तो है आपका पार्टनर, माना कि वो आपका पार्टनर है, आज नहीं तो कल आपके पास आना ही है, उसको कहीं नहीं जाएगा वो आपको छोड़ के, ठीक है ना। जो विधाता का लेख लिखा हुआ होता है ना, वो होके ही रहता है, कहीं नहीं जाएगा वो। लेकिन केवल यही जीवन नहीं होता है, ठीक है ना, इससे भी आगे देखो, ठीक है। कभी दूसरों के लिए भी जीना शुरू करो, अपने लिए तो सब जीते हैं, थोड़ा सा लोगों के लिए भी जीना शुरू करो। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, उसको देखो और आगे बढ़ो, और जितना हो सकता है उतनी लोगों की हेल्प करो, ठीक है ना। ये इसमें आपको एक इस कार्ड को क्लियरिफाई कर लेते हैं, एक सेकेंड प्लीज। ठीक है, ये कार्ड को क्लेरिफाई कर लिया है। देखो, अपनी इनर वॉइस सुनो, ठीक है ना। आपकी अंदर की आवाज़ क्या बोलती है आपको, वो करना है आपको। समय परिवर्तनशील है, ठीक है। तो ये जो समय है, ये समय परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा और अच्छा समय आ जाएगा। कहते हैं ना, जगत परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो होना ही है। राघव भी रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है, ठीक है। तो समय अपने हाथ में नहीं होता है, समय जो है वो बदलता रहता है। तो अभी जो सिचुएशन आपकी है, ये सिचुएशन ऐसा नहीं कि ये परमानेंट है, ठीक है ना। समय परिवर्तन होगा और आपके पक्ष में भी ये समय आएगा, आपका भी पलड़ा भारी होगा। आपको करना क्या है, अभी खुद पे फोकस करना है, सिर्फ अंदर की आवाज़ सुननी है। दिमाग का यूज़ कम करो, मन का ज़्यादा करो, क्योंकि मन से हम कनेक्ट रहते हैं डिवाइन से, ठीक है। और अभी अपन को डिवाइन की बात सुननी है। दूसरी बात, अभी आपने अपने चारों तरफ एक बेड़िया बना रखी है, ठीक है ना। जैसे अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत कठिन रास्ता है, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, बहुत हताश फील कर रहे हो अपने आप को। आपको इस टाइप का कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ अपना फोकस
अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे रखो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। इनर वॉइस सुनो, डिवाइन से कनेक्ट रहो, खास तौर पे डिवाइन से कनेक्ट रहो, ठीक है। अगर आप सब कुछ ये करते हैं जैसा डिवाइन ने आपको गाइडेंस दी है, अगर आप उनके अनुसार चलते हो तो आप बनोगे द मास्टर, ठीक है ना। मास्टर होता है पूर्णता, ये पूर्णता का कार्ड है, ठीक है। जब आप अपनी जर्नी कंप्लीट करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे, डिवाइन के अनुसार अपने आप को बढ़ाते रहोगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ठीक है ना, तो आप कंप्लीट हो जाओगे, पूर्णता मिल जाएगी आपको हर क्षेत्र में जो आप चाहते हो। फिर आप पीछे मुड़ के भी देखोगे तो आपको लगेगा अरे मैं कितनी पागल थी, कितनी बेवकूफ़ थी मैं, कि मैं इन छोटी छोटी बातों के लिए इतना परेशान हो रही थी, क्योंकि तब आप में एक क्लियरिटी आ जाएगी, तब आप मास्टर बन जाओगे, ठीक है ना। तो अभी डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है कि छोटी मोटी परेशानियों को नहीं देखते हुए आगे बढ़ो, फोकस करो, ठीक है, ताकि आप पूर्ण हो सको, कंप्लीट हो सको, आपको पूर्णता मिल सके, ठीक है। ये डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस थी। दूसरा, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक पिटारा, ठीक है ना। ये मैंने कल ही बनाया है इस पिटारे को। ये है आपके पार्टनर के मैसेजों का पिटारा, ठीक है ना। हफ्ते में 3 रीडिंग आती है मेरी, एक मंडे को, वेडनेसडे को और एक फ्राइडे को। तो हर फ्राइडे के दिन ये पिटारा खुलेगा जिसके अंदर आपके पार्टनर के मैसेज होंगे। ठीक है, इस पिटारे को बंद कर देते हैं, देख लेते हैं क्योंकि अभी आपके पार्टनर की कोई रीडिंग नहीं करी है, इसलिए मैसेज के द्वारा ही हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या चल रही है अभी आपको लेके, ठीक है। मुझे थोड़ा समय और चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ले सकते हो, ठीक है ना। हमको तो वैसे भी हमारी जर्नी में आगे बढ़ना है, खुद पे फोकस करना है, इसलिए आप थोड़ा समय दे दो उनको, ठीक है ना। आपके लिए भी सही रहेगा और उनके लिए भी सही रहेगा, ठीक है। सेकंड है, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। देखिए, पहले उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, फिर गाइस मैंने कहा आपको कि समय दे दो उनको, तो उनका मैसेज आया कि मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा, ठीक है ना। बहुत ही पॉजिटिव। नाराज हो क्या? नहीं, बोल दो ना कि नहीं नाराज है हम, आपको जितना समय चाहिए ले, ठीक है ना। गाना भी है भाई, आपके पार्टनर गाना भी गाते हैं। क्या गाना गाया उन्होंने? चला गया हूँ मैं दूर तुमसे। अच्छा, चला गया हूँ मैं दूर, तुमने भी रोका नहीं। मेरा गला ख़राब है अभी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में गाना नहीं गा सकती, पर हाँ, एक गाना आपके लिए भेजा है उन्होंने कि चला गया हूँ मैं दूर लेकिन तुमने भी रोका नहीं, दिल को दर्द ऐसा मिला जिसकी कोई दवा नहीं, ठीक है। लगता है आपके पार्टनर को सॉन्ग बहुत पसंद है। जून मंथ, अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने जब ये मैसेज निकाला था उसके अंदर जून महीना आया था। हो सकता है कि जून महीना आपके लिए कुछ खास हो, आपके या आपके पार्टनर का बर्थडे हो, या फिर आपकी एनिवर्सरी हो, या फिर कुछ गुड न्यूज़ मिले आपको। जून महीना आपके लिए खास है। क्या तुम मेरी लाइफ में वापस आओगी? भाई पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरी लाइफ में वापस आओगी, बता देना आप। फ़ोन मत करने लग जाना, फ़ोन आगे होके किसी को भी नहीं करना है। विल यू मैरी मी? मैंने ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा भी नहीं था ऐसा कि अगर मैं इनको ट्रिगर देके जाऊंगा तो ये मुझ पे फोकस ना करके खुद पे फोकस करेंगी और आगे बढ़ेगी, सक्सेस भी होगी। ऐसा सोचा ही नहीं था। आपको ऐसा ही करना है और ऐसा ही बनना है।
मुझसे दूर मत जाना। देखो उनको फील होने लगा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो। आप ऐसा फील उनको क्यों होने लगा है? क्योंकि आप अभी खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है ना। तो उनको इसलिए ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो। कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद कर दिया होगा आपने। तुम सपनों में आते हो, वेरी गुड। अब मान भी जाओ प्लीज़, ठीक है। देखो आपके पार्टनर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मान जाओ, जो भी गलती हुई है उसे माफ़ कर दो और मान जाओ। मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे? बता देना उनको कि आप उनके साथ कॉफ़ी पीने जाना चाहते हो या नहीं। ये लास्ट है, इसे धीरे धीरे खोलूँगी मैं, ठीक है ना। ये धीरे 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 धीरे, बाप रे फिर गाना लिख दिया। आपके पार्टनर को लगता है गाना बहुत ही पसंद है। तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हैं हम। अच्छा भाई, बहुत खुशी की बात है कि चाहते तो देखो पहले भी थे वो आपको, लेकिन बीच में उनकी लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, या फिर आपका और उनका कुछ ऐसा मेल नहीं बैठ रहा था, समय का कुछ ऐसा हेर फेर था जिसके कारण से आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई थी, ठीक है ना। और उनको आपसे दूर जाना पड़ा, पर अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए सारे जो भी मैसेज निकले सभी पॉजिटिव निकले हैं। मैंने आपको कहा था कि एक रेमेडी मैं वीडियो एंड करूँगी तब बताऊँगी, तो ये रेमेडी आप एक और नोट कर लीजिए। ये रेमेडी उन लोगों मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ आपको। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग वेट कर रहे हो, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझसे कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा था कि ये जो थर्ड पार्टी है क्या पति पत्नी के बीच में भी आती है क्या? तो मैं बोलना चाहती हूँ कि हाँ, पति पत्नी के बीच में भी थर्ड पार्टी आती है। और जो मैं थर्ड पार्टी की जो रीडिंग करती हूँ वो हस्बैंड वाइफ के लिए भी है, ठीक है ना। दूसरा मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ कि जो लवर्स है, मतलब लड़का लड़की जो दोनों राजी है, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों राजी है शादी करने के लिए, लेकिन किसी वजह से वो शादी नहीं हो पा रही है, चाहे वो कारण कुछ भी हो, ठीक है ना। किसी वजह से अगर वो शादी नहीं हो पा रही है तो आप क्या करें, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों राजी हो, दोनों की इच्छा हो एक दूसरे से शादी करने की, तो ही ये रेमेडी काम करेगी, ठीक है। आपको क्या करना है कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, ठीक है ना, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन आपको विष्णु जी या लक्ष्मी जी की मूर्ति के आगे या फिर उनकी फ़ोटो के आगे आपको 3 माला डेली करनी है 45 दिन तक, ठीक है ना। और माला कौन सी लेनी है आपको? स्फटिक की माला। ये माला आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी, स्फटिक की माला, जिसको आपको 3 बार फेरना है 45 दिन तक, एक दिन में 3 माला करनी है। और आपको माला पे मंत्र कौन सा बोलना है? लक्ष्मी नारायण नमः। क्या बोलना है आपको? लक्ष्मी नारायण नमः, ठीक है ना। ये मंत्र की आपको 3 माला करनी है डेली, गुरुवार से शुरू करना है आपको, और लगातार आपको 45 दिन तक 45 डेज तक आपको ये माला कंटिन्यू करनी है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात एकदम? मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन आपको विष्णु जी या लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने आपको आपकी इच्छा बतानी है कि हम शादी करना चाहते हैं, ठीक है, लव मैरिज करना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा पूरी हो जाए। और स्फटिक की माला के ऊपर आपको ये मंत्र बोलना है, लक्ष्मी नारायण नमः। ये 3 माला रोज करनी है आपको 45 दिन तक, गुरुवार से शुरू करना है और 45 दिन तक आपको ये कंटिन्यू माला करनी है, एक दिन में 3 माला, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनकी लव मैरिज होने के पूरे चांस रहते हैं, ठीक है। दूसरा मैं रेमेडी बता रही हूँ वो उन लोगों के लिए है
जो पति पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी है अगर वो, और उनके बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहती है तो उनको अपने लेफ्ट हैंड पे नीले रंग की स्याही से लिखना है 541, ठीक है। क्या लिखना है उनको? ये रेमेडी सिर्फ उन लोगों के लिए जो पति पत्नी है। उनको लेफ्ट हैंड पे नीले रंग की स्याही से लिखना है पेन से 541 और अफर्मेशन देनी है कि हम दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही प्रेम से चल रहा है, हम दोनों प्रेम से रह रहे हैं, ठीक है ना। मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मेरी वाइफ मेरे को बहुत प्यार करती है, ठीक है। ऐसा पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, ठीक है। नंबर सही से लिखना 541। तो ये मैंने आपको कुछ रेमेडीज़ बताई है, आपके पार्टनर के मैसेज बताए हैं और आपके लिए गाइडेंस बताई है, ठीक है। तो आज की रीडिंग यहीं पूरी होती है। आप सभी को हरे कृष्णा।